दोस्तों ये जो बंदा है इसका नाम है सैम और इस बंदे ने चैट जीपीटी को बनाया था जिसको हम जैसे क्रिएटर लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में भाई सैम ने एआई के फ्यूचर को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग दी है। उनका कहना है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती है, जैसे कि भाई बहुत सारी बीमारियों का इलाज इससे मिल जाएगा और साइंस का भी ब्रेक थ्रू कर रही है। अब जिस हद तक ये टेक्नोलॉजी जा रही है उस हद तक इसके रिस्क भी काफी सारे बढ़ रहे हैं जो कि बहुत डेंजर लेवल पे जा रहे हैं। अब सैम का कहना है कि एआई के कुछ इतने डेंजर्स जो है वो पावरफुल हो सकते हैं कि भाई उन्हें सिर्फ एक कंपनी तो कंट्रोल नहीं कर सकती। उनका कहना था कि एआई से रिलेटेड थ्रेट्स तेज, अनप्रेडिक्टेबल और ग्लोबल लेवल पर हो सकते हैं। इसीलिए भाई सिर्फ टेक कंपनीज पर ना रहो बल्कि भाई पूरी सोसाइटी को मिलकर रेडी होना चाहिए कि भाई कभी भी खतरा आ सकता है। उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे बायोलॉजिकल वायरस या फिर लार्ज स्केल का कोई सिक्योरिटी रिस्क वगैरह बढ़ जाता है तब जैसे केस बनते हैं वैसे। और सैम ने ये भी बताया कि उनकी इनिशिएटिव ओपन एआई जो कि एक नॉन प्रॉफिट आर्म अब हेल्थ रिसर्च और डिसीज ट्रीटमेंट पर फोकस कर रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि भाई सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सके। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एआई हमारा फ्यूचर सेव करेगी या फिर बहुत सारे नए चैलेंजेस को क्रिएट करेगी। दोस्तों अक्सर तुमने ये सुना होगा कि साइंटिस्ट जो है वो चांद के बारे में और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में काफी सारे रिसर्च रखते हैं और ये भी कहा जाता है कि भाई जमीन पे जो समंदर है उसके अंदर की जो गहराइयों में जो चीजें छुपी हुई हैं वो किसी को नहीं पता। और ये बात किसी हद तक सच भी है कि भाई ओशन फ्लोर का बहुत सारा हिस्सा अब भी मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन भाई अब इसमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। नासा ने स्पेस कलेक्टेड डाटा की मदद से नया सी फ्लोर मैप रिलीज किया। ये काम हुआ है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट के जरिए जो नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट मिशन है। ये सैटेलाइट पूरे अर्थ का 90% एरिया 21 दिनों में स्कैन कर लेती है और सिर्फ ओशन ही नहीं ये लेक्स और रिवर्स की हाइट भी मेजर करता है। और नासा के मुताबिक कि हम इस टेक्नोलॉजी से समंदर की गहराइयों में जो जो चीजें हैं ना वो हम पता लगा सकते हैं। उनका भी एक अलग से हम मैप इसी तरह बना सकते हैं। इससे फायदा सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं बल्कि मैरीन नेविगेशन, सी रूट्स, कम्युनिकेशंस केबल और अंडर वाटर रिसोर्सेज को समझने में भी आसानी हो जाएगी। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अर्थ के अंदर जितने भी हिडन सीक्रेट्स मौजूद है उनका भी पता लगाया जा सके। दोस्तों अब वो कहानी नहीं रहेगी कि हम समंदर के अंदर का कितना % पहले कहते थे कि हम जानते हैं, अब पूरा जानने की कोशिश करें। दोस्तों स्मार्टफोन कैमरास में अब बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। अब तक तुमने ये तो सुना होगा कि भाई एंड्रॉइड फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। तुमने कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा या वीडियोस देखी होगी। अक्सर तुम जब मोबाइल लेने जाते हो तो पहले यूट्यूब पे जाके उसकी वीडियोस देखते हो कि भाई इसकी क्या क्या इसके अंदर चीजें मिल जाएंगी, कितना कैमरा है, वो सब कुछ देखने के बाद तुम फिर जाते हो दुकान पे। और कुछ एंड्रॉइड वाले तो कहते हैं कि भाई हमारा जो कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल तक का है। लेकिन भाई एप्पल भी अब इस मैदान में आने वाला है और तुम्हें तो पता होगा कि भाई एप्पल का अगर छोटे से छोटा मेगापिक्सल भी है तो वो भी तगड़ा रिजल्ट देता है। और अब ये बात कर रहे हैं 200 मेगापिक्सल बनाने की। भाई साहब कहां पे निकल जाएगी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। अब लीक्स के मुताबिक एप्पल एक 1x1 12 इंच लार्ज सेंसर पर काम कर रहा है जो कि भाई ऑलरेडी कुछ एंड्रॉइड फोन्स में आ चुके हैं। अब ये जो सेंसर पे वो टेस्ट कर रहे हैं वो आईफोन के मेन रेयर कैमरे पे इस्तेमाल होगा टेस्ट के लिए। और भाई एप्पल का कहना है कि हम अगले 1 या 2 सालों में 2027 तक हम ऐसा कुछ न कुछ बना देंगे। और हो सकता है 2027 में जो आईफोन प्रो हो उसके अंदर तुम्हें कुछ न कुछ बड़ी चेंज देखने को मिलेगी। और अगर भाई ये हो गया ना तो आईफोन पूरी गेम चेंज कर देगा। वीडियो इंडस्ट्री, फोटोग्राफी इंडस्ट्री, भाई ये जो एंड्रॉइड वाले लेके फिर रहे होते हैं ना, अब जो एंड्रॉइड वाले जितना मर्जी 200 मेगापिक्सल या जितना मर्जी कैमरा बना दें वो आईफोन के रिजल्ट को टक्कर नहीं देते। हाँ बाकी आईफोन किसी काम का नहीं है लेकिन पिक्चर और वीडियो के मामले में भाई नंबर है उसका, 1 नंबर तो बनता है आईफोन का। एंड्रॉइड वालों मैं तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ, लाइक करो इस वीडियो को क्योंकि भाई आईफोन ना मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। ये वीडियो उसी से बन रही है लेकिन बस इसको इसी काम के लिए रखा हुआ कि भाई तू वीडियो बना बैठ के। बस एक व्हाट्सएप रखा हुआ है जो कि इससे डाटा ट्रांसफर करने में बड़ा मुश्किल होता है। कोई ऐप इंस्टॉल कर लो तो वो चलने से पहले इतने पैसे मांग लेती है कि भाई बंदा सोचता ही रह जाता है। एप्पल मुझे किसी काम का नहीं लगता, सीधी बात। इसीलिए एंड्रॉइड जिंदाबाद। वैसे दोस्तों अब सोचने वाली बात ये है क्या एप्पल फाइनली अब एंड्रॉइड लेवल पे जाके इतना मेगापिक्सल बना सकेगा या फिर नहीं। अगर बना दिया ना उसने तो तुम्हारी जेबें खाली हो जानी है। आखिर में कटना किसका है? तुम्हारा।